हेलो, नमस्कार। कैसे आप लोग? मेरा नाम है सुमित और ये मेरा चैनल है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और इस चैनल में मैं आज आपको इंडियन ब्रांड्स के बारे में बताऊँगा, जो इंडियन ब्रांड्स है और जो हमें इंडियन ब्रांड्स प्रेफ़र करने हैं। तो आज मैं बताऊँगा कि हमें क्यों इंडियन ब्रांड्स ही आज लेने हैं। क्योंकि आज जैसे कि हमारे देश में चला हुआ है कोरोना वायरस के चक्कर में कि हमें इंडिया में इंडियन ब्रांड्स ही लेने हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी हमारी मजबूत हो। और साथ में चाइनीज़ ब्रांड भी इंडिया बहुत ले रहा है, हमारे लोग बहुत ले रहे हैं। तो हमें क्या, एक इसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों करना है इंडियन ब्रांड्स, कि हमें मोबाइल्स या कोई भी प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं। तो ये मैं ये बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ ब्रांड्स जो है इंडियन जो मार्केट है उसको पूरी तरह से घेर चुके हैं। और आज के टाइम में जब इंडिया को हमारी ज़रूरत है, तो आज हमें इंडियन ब्रांड्स को प्रेफ़र करना पड़ेगा। और ऐसे हमें हमेशा नहीं तो हम कंज़्यूमर बन के रह जाएँगे, बस हम दूसरे का सामान ही लेते रहेंगे। तो इसलिए भी हमें इंडियन ब्रांड्स को प एम्पावर करना है, हमारा प्रायोरिटी देनी है। सो तो मैं बताता हूँ कि इंडियन ब्रांड्स कौन-कौन से हैं। अगर आपके पास पेन, पेंसिल, कॉपी लेके बैठ जाएँ तो अच्छा रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से गूगल सर्च करके, हर जगह से सर्च करके, वेबसाइट्स खोल-खोल के मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसको एक मुहिम बना लीजिए कि अगली बार से जो भी हार्डवेयर आप लोगे, तो वो इसी ब्रांड से हो मोबाइल्स का। तो पहला कंपनी मैं बताता हूँ, ये है आपकी स्मार्टफ़ोन्स की। एक है श्रियो, CREO। ये इसकी बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्योर इंडियन ब्रांड है। श्रियो पहली कंपनी है। फिर सेकंड कंपनी है सेल्कॉन। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये भी मोबाइल कंपनी है, बहुत अच्छे स्मार्टफोन बनाती है। और आईबॉल थर्ड कंपनी है और ये भी एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और एक कंपनी फोर्थ नंबर पे आती है इंटेक्स, जिसका दिल्ली में है। इंटेक्स काफ़ी टाइम से इंडिया में थी, लेकिन अब भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन ज़्यादा ये स्मार्टफोन्स में नहीं आते। लेकिन उनका भी स्मार्टफोन्स का काम चलता है। बाकी इनके एसी और बहुत चीज़ें हैं इनकी, इंटेक्स की। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर पे कार्बन कार्बन मोबाइल्स। इसका ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है और इसका जो मालिक है वो है सुधीर हसीजा एंड प्रदीप जैन। ठीक है, तो ये कार्बन मोबाइल्स भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन बनाती है। खासकर अभी इसका कोई नया लॉन्च नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब एक कंपनी आती है लावर इंटरनेशनल। तो लावा की जो कंपनी है, ये आपकी बहुत अपडेट कंपनी है। ये इसके बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स इस बार आते हैं। तो इस कंपनी का आप ले सकते हैं, लावा कंपनी का। और लावा कंपनी है, किसकी है, फाउंडर है इसके हरिओम राय और सुनील भल्ला। और ये नोएडा में हेडक्वार्टर है इसका। तो लावा कंपनी आप ले सकते हो। और इसी लावा का एक सब ब्रांड है जोलो। जोलो जोलो मोबाइल्स भी बहुत अच्छे हैं। ये नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, सेम वही है। और जोलो के मोबाइल भी आप ले सकते हो, ये भी स्मार्टफोन बनाती है। अब एक कंपनी है HCL, उसके भी मोबाइल्स आते हैं। वो नोएडा बेस्ड कंपनी है और नोएडा में है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके शिव नादर इनके फाउंडर है। एंड जियो का नाम तो आपने सुना होगा, 8 नंबर में जियो है। जियो मोबाइल्स और जियो फ़ोन्स, ये सब आते हैं। ये आपको पता ही है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। 9 नंबर में आती है जियो की ही एक और सब ब्रांड है, लाइफ, LYF। इसमें मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी मुकेश अंबानी की ही कंपनी है। इसके भी मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स आपको मिल जाएंगे। माइक्रोमैक्स भी एक 10th नंबर में कंपनी आती है और ये गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। और माइक्रोमैक्स का जो फाउंडर है वो है राहुल शर्मा। तो माइक्रोमैक्स ने बहुत सारे फ़ोन निकाले थे, कैनवस एंड बहुत सारी कंपनीज से आगे निकल गया था ये। तो अब भी ये मोबाइल बेचता है माइक्रोमैक्स का, तो आप इसका भी मोबाइल खरीद सकते हो। और इसका भी एक सब सब ब्रांड है, वो है वायु टेलीवेंचर्स। तो ये वायु इसका ही, माइक्रोमैक्स का ही है। और इसका गुड़गांव में है इसका हेडक्वार्टर। तो इसके भी आप मोबाइल खरीद सकते हो। ये है आपका 11 नंबर में। और 12th नंबर में आता है आपका ओनिडा। ओनिडा भी एक मोबाइल कंपनी बनाती है।
मोबाइल स्मार्टफोन्स भी बनाता है ओनिडा, बाकी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल बनाता है सामान, लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन भी इसका है। इसका फाउंडर है मीर चंदानी। सो आप ओनिडा का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं स्मार्टफोन्स में भी। एंड 13 नंबर में आता है आपका स्पाइस। तो स्पाइस डिजिटल है, नोएडा बेस्ड, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। एंड स्पाइस का जो फाउंडर है वो भूपेंद्र कुमार मोदी है। एंड स्पाइस के भी आप मोबाइल स्मार्टफोन ले सकते हैं। इसके अभी कुछ नए लॉन्च अभी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके पुराने मोबाइल्स भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। सो और 13 नंबर में आता है स्मार्ट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो स्मार्ट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी आप मोबाइल खरीद सकते हैं। इसके 3-4 मोबाइल ही आए हैं, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो फाउंडर है महेश लिंगा रेड्डी। सो एक और आता है 50 नंबर पे तुम्हारा वीडियोकॉन आता है। तो टोटल आपके 16 हो गए अगर आप इसको सही से गिनेंगे। तो फिर 16 नंबर पे आपका आता है वीडियोकॉन। तो ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है। सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वीडियोकॉन के तो आप जानते ही होंगे। इनका फाउंडर है वेणुगोपाल धूत। सो ये है कंपनी 16। मैं एक बार दोबारा सबके नाम बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर में श्रीयो है, क्रियो बोलते हैं इसको। दूसरे में सेलकॉन है, थर्ड में आईबॉल है, फोर्थ में इंटेक्स है, फिफ्थ में कार्बन है, सिक्स्थ में लावा है, सेवन्थ में HCL है, एट्थ में जियो है, नाइन्थ में लाइफ है, 10th में माइक्रोमैक्स है, 11th में ओनिडा है, 12th में स्पाइस है, 13 में स्मार्ट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, 14 में वीडियोकॉन है, 15 में जोलो है और 16 में वायु टेली वेंचर्स गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। तो ये आपके टोटल 16 ब्रांड्स है मोबाइल्स की, जो इंडियन ब्रांड्स है। और आप सोचिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन ब्रांड्स लेना आज के टाइम में इतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो भी हम आज के टाइम में पैसा कमाते हैं, तो वो पैसा हमारा फ़ॉरेन ना जाते हुए इंडियन इकोनॉमी में ही लग जाएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल ही में मैंने एक जोलो का ZX मोबाइल लिया है। तो ये सोचो आप, ये हेड नोएडा में कंपनी है जोलो। मैंने बताया था कि ये लावा की सब ब्रांड है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो सोचो जो जोलो में जो मेरी पेमेंट हुई है वो सिर्फ नोएडा गई है। और आप कभी आप लो रेडमी लोगे, शियोमी के लोगे सारे मोबाइल, रियलमी के लोगे, वीवो के, तो उसकी पेमेंट जो होगी वो यहाँ नहीं जाएगी, इंडिया में नहीं होगी। वो पेमेंट सीधा फॉरेन जाएगी, चाइना जाएगी, और भी कई कंट्रीज़ में जहाँ से आप लोगे वो ब्रांड जाएगी। तो आप सोचो, आपके इतनी मेहनत की कमाई के पैसे जो सीधा आप पेमेंट करते ही वो इंडिया में नहीं बाहर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए हमें इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करना है और हमें इंडियन होने में प्राउड होना चाहिए और इंडियन सामान हमें यूज़ करना है। इसलिए हम भारतीय जो भी ब्रांड्स होंगी उसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इंडियन ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा, जो सोप्स के बारे में होगा, प्रोडक्ट कंपनीज होगी, और उसके बाद एयर कंडीशनर जो होते हैं, AC, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जो इंडियन है, क्लोथ्स के बारे में, शूज़ के बारे में, डिओड्रेंट्स के बारे में। जो अगली वीडियो रहेगी तो उसके सब बातों को अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इंडियन ब्रांड्स जो हमें मोबाइल की बताइए उस पर आप नोट कर लीजिए और इन्हीं ब्रांड का मोबाइल लीजिए और अपनी इकोनॉमी को बचाइए। थैंक यू सो मच।